लंगड़ी अगलो भेड़ बाकी होगी और हमारी जोगनी गाने लगेगी। भैया जी आ जाइए। तू ढोले बजाना मुझे दिल ढोले बजाना जान लेती है ये बंदगी, इम्तिहान लेती है ओ बंदगी, इम्तिहान लेती है इम्तिहान लेती है ओ प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है बंदगी, इम्तिहान लेती है भजन का आता है दूसरा प्रभाव। तो कन्हैया कहने लगे भाई कितने बोले मदन मुरारी, कितने बोले है गया दर्द पेट में भारी, है गया दर्द पेट में भारी, कितने बोले मदन मुरारी, कितने बोले मदन मुरारी, है गया दर्द पेट में भारी, है गया दर्द पेट में भारी, कहे बुलाए तो करा वेद बुलाए
हम ब्रज से बाहर जाते हैं ना कार्यक्रम करने के लिए, कथा भागवत करने के लिए, तो कहते हैं कि ब्रज में रसिक रहते हैं। बैठ जाओ जब कहीं अगर राधा का नाम कान्हा का नाम भी छट जाए तो मस्ती छा जाती है, और तुम ऐसे बैठे हो मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए। आज कन्हैया, जब कन्हैया दर्द से तड़प रही, रो रहे और मचल रहे, तो उनके ग्वाल जावे दोस्त जब उन्होंने देखा कि आज कन्हैया तड़प रहे, क्या बात है, पूछा जाए, तो क्या कहने लगे, सुनो हाल पे हाल के पास में आए, सुनो हाल को। अगर आज तुम किसी अपने दोस्त से कह दो कि भैया मेरी तबीयत खराब है, उसका तुरंत 500 रुपये हो जाएगा। सच्चा ये क्यों जी, अगर गलती गई तो ये कहेगा भैया फोन चार्जिंग में लगाया था, लेकिन आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? कहीं पैसे ना मांग ले, ऐसा ही है। लेकिन ये कलयुग की दोस्तें, वो मेरे कन्हैया के दोस्त, सुनो हाल पे हाल कान्हा के पास में आए, और क्या तकलीफ है तुमको ये आपस में बतलाए। जब कन्हैया से पूछी कि भैया एक बात बता कि तुम इतना क्यों तड़प रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तब भैया ने किसको कह दी ये कहा, तो कन्हैया बोलो भैया ने तो कुछ ना कही, लेकिन मेरे पेट में दर्द बहुत तेज है, और इतना तेज है कि चैन नहीं पड़ रहा है मुझे। यो समझ लो कि मरो जा रहा हूँ, बस चांद नहीं कर रही, सब करते रही है। इधर से सखी जाने लगी, और सखी क्या कहने लगी, कन्हैया के पास में आई और पूछा, पूछ रही है सखियां सारी, पूछ रही है सखियां सारी, सच बोलो मदन मुरारी मैं क्या हो गया है, क्या हो गया है। पूछ रही है सखियां सारी, क्या पूछ रही है, सच बोलो मदन मुरारी क्या हो गया है, क्या हो गया है। जब कन्हैया ने कही कि गोपी मेरे पेट में दर्द हो गया है और बहुत तेज दर्द हो रहा है, ये समझ लो कि अब चैन नहीं पड़ रहा है, तो जहाँ 4-5 भैया हो, लेडीज हो, तो उनमें से एक आध तो चंड चला हो भी है जो अपनी अपनी बात। तो उनमें भी एक बहुत चालाक सखी, और तो वो क्या बोली, और तभी चतुर सखी एक बोली, तभी चतुर सखी लाखों पेट दर्द की गोली, दुकान पे जाए बातों कराओ मेरी बुढ़ाएंगे, जब वो गोपी कन्हैया के लिए दवाई लेने गई तो पहले डॉक्टर नहीं होते थे, सबसे बात है पहले वैद्य हुआ करते थे, होते थे। तो गोपी गई और वैद्य जी से बोली कि वैद्य जी कन्हैया की बहुत तेज तबीयत खराब है, कोई ऐसी दवाई दे दो जाते मेरे कन्हैया ठीक है जाए। अब वैद्य जी क्या बोले, एक बात बता गोपी, अगर तेरे दर्द में है जाए दर्द तो मैं मान सकूं, कान्हा के पेट में दर्द क्या बात है।
तो आज बहन जी कहने लगे कि वो कन्हैया है, बातें बच के रहियो, कहीं वो तेरी तबीयत खराब नहीं कर दे। तो वो भी कहने लगे कि बहन जी ऐसी बात ना है, वो कन्हैया वास्तव में ही तबीयत खराब है। तो आज बहन जी एक झोली में से पुड़िया निकालते हैं और वो पुड़िया गोपी को दे दी और गोपी भागी भागी आई कन्हैया से कहने लगी जा गोलियां ले ले और तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ जी। तो कन्हैया ने क्या किया, वो गोली ली और इतनी दूर फेंक दी और क्या कहने लगे, उठाइए एक बार राधा कृष्ण के लेते रहो हाथ। हाँ जी, पीछे वालों बोले कृष्ण तब ऐसी गोपी कहने लगी तो ये बता, मैं इतनी दूर गई तेरे का दवाई लेके आई, लेकिन तो वो तो कोई मेरी चिंता ही ना है कि मेरी भी कोई चिंता करे, मेरे लिए दवाई लेके आएंगे। तो ये बता आखिर तेरा इलाज है क्या है। तो क्या कहने लगे कन्हैया, बोले कृष्ण तब ऐसी को चैन है जाओ बिल्कुल ठीक सखी में, है जाओ बिल्कुल ठीक सखी में, जो धोखे पैर पे भावे, धोखे पैर पे भावे। अब ये बताइए, तुम भी ब्रज में रहती हो वृंदावन में, अगर तुमसे कह जाए कि कन्हैया को अपने चरण धोके पिला दो तो कौन कौन तैयार हो जाएगा। देखो एगो के हाथ नहीं उठ रहे। ये उस वक्त भी हुआ था, गोपिका बोली कि तेने हम पागल समझ रखे, हम बाबरी समझ रखे कि जो हम तो अपने पैर धोके पिबावे और नरक को जावे। तो वो क्या कहने लगे, बाबूजी ये सच्चाई है। और सखियां आपस में बदलावे, सखियां आपस में बदलावे, ऐसा करे नरक को जावे, ऐसा करे नरक को जावे। तुरंत सदाए के तो करा दो बेट बुलाए के, तो कराओ बेट बुलाए के। कन्हैया कहने लगे कि मुझे पता है यहाँ पर मेरा इलाज नहीं है। आज अपने दोस्तों को पूरे ब्रज मंडल में भेजते हैं और क्या कहते हैं कि जाइए, कोई भी अगर अपने चरणों को धोकर अगर मुझे पिला देगा तो मैं उससे तुरंत ठीक हो जाऊंगा। कन्हैया के दोस्त गोवर्धन गए, दाऊ जी गए, भावन गए, राय गए और तुम्हारे वृंदावन भी आए, लेकिन जिस दरवाजे पे जाते हैं वो दरवाजा तो खुलता है, लेकिन जब कहते हैं ना कि अपने चरणों का जल दे दीजिए धोकर, तो कोई भी तैयार, और वो दरवाजा बंद हो जाता है। और आज कन्हैया के दोस्त बाबूजी उदास मन से वापस आ जाते हैं कन्हैया के पास। कन्हैया कहने लगा कि कोई इलाज मिला कि नहीं मिला। दोस्त कहने लगे कि कन्हैया तेरी बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं है। अब यहीं से ये वजन बोल ले रहा है। जब कन्हैया ने कहा कि एक बात बताओ, बरसाने गए, तो दोस्त कहने लगे कि भाई बरसाने तो हम नहीं गए, तो आज मेरे कहवे थे बरसाने जाओ, मेरा इलाज वही मिलेगा। आज कौन बरसाने जाते हैं और आवाज लगाते हैं, और जैसे ही आवाज राधा के कानों में पड़ी कि मेरे कन्हैया की तबीयत खराब है, तो राधा ने तनक भी देर नहीं की, नंगे पैरों और पैरों में छाले पड़ गए, खून निकल आया पैरों में, और भागते हुए कन्हैया के पास आ गई और
आज कन्हैया के पैरों से ऐसे लिपट गई जैसे चंदन के पेड़ से नागिन लिपट जाती है, और रो रो कर कहने लगी कि हे कान्हा, तू एक बार झूठे को खबर कर देता तो मैं सच्चे को आ जाती। राधा आई। राधा ने तुरंत भी देर नहीं की, एक पात्र मंगाया और अपने चरण धोकर उस कान्हा को पिलाए। कान्हा तुरंत ठीक हो गया। तो विश्वास को सखियों ने जब देखा तो कहा कि हे राधा, तुझे तनक भी इलाज नहीं आई, तूने अपने पैर धोकर कन्हैया को पिला दिए, तुझे तो घोर नरक मिलेगा। हाँ जी, बातों को थोड़ा कम करें और भजन की ओर ध्यान दें। जब सखियों की बात सुनी तो राधा क्या कहने लगी कि हे गोपी, जी हल्का हल्का बजाता रहे, थोड़ा थोड़ा सा सिमरनी में। राधा कहने लगी कि हे गोपी, तू एक नरक की बात करती है, मैं अपने कन्हैया के लिए हजारों नरक कुर्बान कर दूं। जब ये बात कन्हैया ने सुनी तो कन्हैया ने कहा कि राधा, मेरा भी एक सवाल है। आज राधा और कृष्ण बैठे हैं और कोई नहीं है। जब तुझे इतना विश्वास है मेरे ऊपर तो एक बात बता कि मैं कहाँ नहीं हूं। बताइए कन्हैया कहाँ नहीं है। यही बात राधा ने बोली कि हे कान्हा, तू तो सभी जगह है और सर्वशक्ति मान है, लेकिन फिर भी एक जगह है, तू जहां नहीं है। तू जहां नहीं है वो मेरा नसीब है। अगर तू मेरे नसीब में होता तो राधा और कृष्ण की शादी हो जाती, मैं ऐसे विरहन की तरह ना तड़पती। लेकिन कन्हैया क्या कहने लगे कि हे राधा, एक बात बता, शादी के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक स्त्री एक पुरुष, लेकिन राधा और कृष्ण बाबूजी एक हैं। सच्चाई है या नहीं? राधा कृष्ण एक हैं, दो जिस्म एक जान। क्योंकि राधा भगवान के मोहे स्वरूप से निकला हुआ प्रकट स्वरूप है, जिसको हम राधा रानी कहते हैं। आप जब राधा रानी ने ये सुना तो राधा रानी ने क्या कहा कि प्रेम में जिसको पीड़ा मिलती है वही समझे कि प्रेम क्या होता है। तो आइए उठाइए दोनों हाथ, और जहां से ये भजन प्रारंभ हुआ और क्या कहने लगी, गोपियों ने पूछा कि आखिरकार ये बता, तेरा गोविंद लगता क्या है, ये कन्हैया लगता क्या है। तो बाबूजी पुराने जमाने से हमारी माता बहने गाती आ रही है, क्या कह रही है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो 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 है, श्री माता बिहारी लाल मेरो है, श्री माता बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जब राधा ने ये कहा तो जुबा पर यही बात आई कि प्रेम करना आसान नहीं, भक्ति करना आसान ही नहीं, और बंदगी करना आसान नहीं। और उठाइए दोनों हाथ ठाकुर जी के लिए जो राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं। हाँ जी, जो मेरे कन्हैया से प्रेम करते हैं अपनाए करो और ताली सेवा करते हो जाइए। मेरो है मेरो है गोपाल मेरो, प्रेमियों की जान प्रेमियों की जान। इस बात को राधा ने कहा है कन्हैया से अंत में कि राधा कि हे कान्हा, प्रेम करना आसान नहीं, मैंने तुझसे सच्चा प्रेम किया है, और प्रेम का अगर वियोग सहा है तो वो राधा ने सहा है।
हो प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है, अंत भी इम्तिहान 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 लेती है।